चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों नज़दीक आती जा रही है त्यों-त्यों चुनाव प्रचार अभियान भी पूरी तरह से परवान पर देखा जा रहा है। जी हाँ, ये तस्वीरें भिवानी की हैं, भिवानी के सराफा बाज़ार की हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम दास सर्राफ, जो कि लगातार 5वीं मरतबा चुनाव मैदान में हैं, 3 बार से लगातार विधायक हैं और देख पाएंगे तस्वीरें, डोर टू डोर अभियान चलाया हुआ है और डोर टू डोर अभियान के तहत दुकानदारों से, आमजन से सीधे तौर पर घनश्याम दास सर्राफ रूबरू हो रहे हैं। वोट की अपील की जा रही है, बाकायदा लोगों से इंटरेक्शन भी कर रहे हैं और लोग भी बेहद उत्साहित देखे जा रहे हैं। तस्वीरें भिवानी के सराफा बाज़ार की, जहां पर घनश्याम दास सर्राफ लगातार अभियान चलाए हुए हैं और इस अभियान के दौरान न केवल दुकानदारों से बल्कि आमजन से भी सीधे तौर पर इंटरेक्शन कर रहे हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे, जिस तरह से चुनाव प्रचार अभियान लगातार गति पकड़ता जा रहा है, ऐसे में आज बाज़ारों में आप उतरे हैं, कभी गाड़ियों के जरिए कभी पैदल अभियान, कितना समर्थन लोगों का मिल पा रहा है? बिल्कुल पूरा शहर समर्थन में उमड़ा हुआ है। आप देखेंगे बाज़ारों के अंदर जत्थे के जत्थे, मैंने बताया था ये आपको, किस प्रकार से माननीय विधायक जो स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि जो पिछली बार की जो जीत 27,000 की थी, अब 30,000 प्लस हमारे जीत का अंतर रहेगा। अब भिवानी की जनता ने ये तय कर लिया है। भिवानी की जनता ने तय कर लिया है कि एक बार फिर से जो है यानी चौथी मरतबा विधायक बनाएंगे। तो विपक्ष तो प्रचार करता जा रहा है कि जो है काम नहीं हुए भिवानी में। और देखो जी, ये तो विपक्ष कुछ ना कुछ कहेगा तभी लोगों के बीच में कुछ जाएगा। आज अमित शाह आए थे, अमित शाह का भिवानी दौरा था और सीधे तौर पर ललकारा है कांग्रेस को कि कोई अपने काम तो गिनाए, कांग्रेस किसके चेहरे पर, कांग्रेस ने क्या किया था, क्या हल किया था, इस तरह की बात भी सामने आई थी। कांग्रेस का विकास तो लोगों ने देखा था, कैसे कलानौर से आते समय खड़क के पीछे का विकास रह जाता था। आज भिवानी के अंदर हाईवे देखिए, भिवानी की स्वच्छ हमारी सफाई व्यवस्था देखिए, ये अलग अलग चीज़ें हैं, मुद्दे हमारे पास बहुत है बात करने के लिए। कांग्रेस अपना पिछले का काम देखेगी, तुलना करने के लिए आएगी। हमने मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, हमने यूनिवर्सिटी बनवाई है, हमने विकास कार्य करवाए हैं, प्रत्येक शहर के गलियों के अंदर काम निर्माण कार्य हमारा शुरू हो चुका है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जनता की हमने छोड़ दी हो, पिछड़ गए हों, विकास कार्य प्रगति पे है। क्या लगता है आपको, भिवानी की बात करें, भिवानी में मोदी के उस पर आएगा, जीतेगा घनश्याम सर्राफ, 40,000 वोटों से जीतेगा आराम से भिवानी से। हाँ जी नमस्कार जी, मैं अमित शर्मा जी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है बीजेपी पार्टी और घनश्याम सर्राफ के साथ जो भी चुनाव लड़ रहे हो उनकी जमानत जब्त है। रवि भाई, उनकी जमानत जब्त है, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो किसी भी पार्टी से हो। जी क्या लगता है चुनाव में? ऐसा है जी, चुनाव में आपको बात बता दूँ, ये प्याज के छिलके है। मोदी सरकार जो भी आप लोग जो भी हो पैसे देती है वो खरीद लेती है और किसी की सुनती नहीं। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, हमारे घर के अनाज की बोरी डाल के जाती है। नहीं, वोटर नहीं आपको खरीदा कभी? नहीं खरीदा मोदी ने? हाँ, वोटर को खरीदा? बिल्कुल, पैसे आते हैं, वोट मैं इसको दूंगा और चौड़े में दूंगा, दिखा के सबको दिखा के। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है लोग अच्छे खासे उत्साहित हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे, आज चुनाव प्रचार अभियान एक बार फिर से गति पकड़े हुए हैं? आज हम ये जो आज हम घनश्याम सर्राफ जी के डोर टू डोर करवा रहे हैं, साथ में जो कि भिवानी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और आप देख रहे हैं कितना जनसैलाब उमड़ा हुआ है, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और तो आज हम सारा डोर टू डोर करके जाएंगे। डोर टू डोर अभियान आज चला हुआ है। अभी घनश्याम दास सर्राफ से भी बात करने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, क्या कहेंगे, आज बाजार में उतरे, आज जो है अमित शाह जी आए थे और सीधे तौर पर ललकार कर गए हैं कि कांग्रेस जो है अपने काम गिनवाए। कांग्रेस पहले ये बताए कि हरियाणा का क्या हाल किया था, कलानौर का भी अमित शाह जी ने जिक्र किया था। मैंने आपके सामने रवि जी एक बार कहा था कि काम गिनाने के लायक कुछ भी नहीं है इनके पास, और ये हिसाब हमसे मांग रहे हैं। हिसाब तो इनको देना चाहिए। अमित शाह जी आज हिसाब देकर गए हैं करोड़ों। भिवानी को भिवानी नहीं समझा जी, अपना जिला नहीं समझा इनने। मैंने कई बार आवाज़ उठाई थी, लेकिन ये लोगों ने भिवानी जिला जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे विकास कार्य बंद। आज एक आह्वान और करके गए अमित शाह जी कि जहाँ से शुरुआत होती है शगुन वहीं दिया जाता है। तो जीत का शगुन देने की बात कही थी कि भिवानी की 4 सीटें जो है वो बीजेपी की झोली में डाल दें। अहिरवाल के इलाके के लोगों से भी आह्वान किया था, इस धरती का आह्वान किया था लोगों का, और सीधे तौर पर जो संबोधन दिया था अमित शाह जी ने
युवाओं को संबोधित करके कहा था कि मेरे प्यारे, मेरे जिगर के टुकड़े जो है युवाओं का खासतौर पर आह्वान किया। और एक बात और भी कही थी कि मिनी क्यूबा है, ये छोटी काशी है, छोटी काशी के लोग काफ़ी अवेयर हैं। तो क्या ये अवेयर लोग आपको और समर्थन दे पाएंगे? इस बार मार्जिन बढ़ेगा? अधिक से अधिक समर्थन मुझे मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस का पंजा बैलेट में नहीं होने के बाद वो सारे ख़त्म हो गए हैं, आज केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में आगे बढ़ेगी। अच्छा, लोगों की कुछ शिकायतें होती हैं, क्या आपके पास भी इस तरह की कोई शिकायतें जब आप चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जाते, कोई करता है शिकायत? कोई शिकायत आती है तो उसका निपटारा करने के लिए बहुत सक्षम हूँ मैं। और जो भी काम हमारी सरकार ने किए हैं, मनोहर लाल जी की और नायब सैनी जी की जो भी काम किए हैं वे बड़े उत्तम श्रेणी के हैं और आगे आने वाले समय में हम और आगे जाएंगे। घनश्याम दास जी, आपका जोश लग रहा है कि लगातार बढ़ता जा रहा है, जोश के पीछे का राज क्या है? बूस्ट जो होता जा रहा है, पीछे नहीं देख रहे आप क्या है इसके? जाहिर तौर पर जो है नेता की ताकत जो है वो वोटर्स होते हैं, सिरों की गिनती होती है कहीं ना कहीं लोकतंत्र में। लगता है आपको इस बार चुनाव में कुछ नया है, कुछ खास है? घनश्याम दास जी हमारे भिवानी से लगभग 1 लाख वोटों से जीतेंगे और सभी प्रत्याशियों की जमानत दूसरों की जब्त हो जाएगी। ऐसी वजह क्या है? इसके पीछे क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमारे एमएलए साहब लगभग शहर और गांव को, अपने हलके को 80% बाय फेस एंड बाय नेम जानते हैं। सबसे बड़ी क्या लगता है? आपने तो फटका डाल रखा बीजेपी से, आप तो मेरे ख्याल बाजार में जो है विधायक जी सिर्फ ओनली 10 आदमी लेके निकले थे, जो कि अब 500 लोगों में तब्दील हो चुके हैं। यही विधायक जी की लोकप्रियता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक वो लाइनें आती हैं कि अकेला चला था मंजिले मकसूद को मैं, लोग मिलते गए और कारवां जुड़ता गया। चंद लोग वहाँ पर उस चौक से जुड़े थे जी। ये भिवानी में ऐसा पहली बार होगा जो कि चौथी बार विधायक बनेंगे। आज तक भिवानी को लगता है 4 बार विधायक नहीं बन पाया है। रिकॉर्ड यानी बनेगा। आपसे बात हो चुकी है मेरी जी। तो ये यहाँ पर जो है तमाम लोग, तमाम दुकानदार हैं और इन दुकानदारों से हम लगातार बात भी कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है यहाँ चुनाव प्रचार अभियान लगातार गति पकड़े हुए है, तेजी पकड़ता जा रहा है, कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है? घनश्याम, बहुत ही ज़्यादा समर्थन मिल रहा है विधायक घनश्याम सराफ जी को। अच्छा, शॉप आपकी यहाँ दुकान है? दुकान है जी। क्या है बाजार में, क्या माहौल है? क्योंकि ये लोग तो वर्कर्स हैं सारे, तमाम लोग ये तो अपने गीत गाएंगे। आपको क्या लगता है? बाजार का तो एक तरफा माहौल है जी घनश्याम जी का। कारण पुराने विधायक है, स्वभाव भी बढ़िया है और वैसे भी तो मैं स्वभाव के आधार पे वोट देंगे आप? जी, बाजार से जुड़े हुए हैं जी, काफी पुराना संपर्क। काम करवाए हैं घनश्याम दास जी ने? हाँ बिल्कुल करवाए हैं जी, सुनते भी हैं। जी। तो बिल्कुल देखा जा सकता है, तस्वीरें भिवानी की हैं जहां भिवानी के इस सराफा मार्केट में, सराफा बाजार में अभियान चलाया गया है। डोर टू डोर अभियान है, लोगों से इंटरेक्शन किया जा रहा है और आखिरकार जो चुनाव प्रचार अभियान है लगातार गति पकड़ता भी जा रहा है। आप लगातार देख रहे हैं हरियाणा आज, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा आज, क्योंकि खबरें लगातार जारी रहेंगी, इसी तरह की खबरें और लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ।